तो हम करते हैं चैप्टर 11। हमारा चैप्टर 11 क्या था? ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर बायसिंग में पहले में पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कैन बी यूज टू बोथ कंडक्ट एंड इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। और ट्रांजिस्टर की हमने एक डेफिनेशन और की थी, क्या थी कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसमें देखो, एक सेमीकंडक्टर, यहाँ देखो एनपीएन का एग्जांपल देखे। एक सेमीकंडक्टर हमारा क्या सैंडविच की तरह काम कर रहा है अदर टू सेमीकंडक्टर के बीच में, वो हमारा ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर के मेन इंपोर्टेंट देखो, ट्रांजिस्टर बेसिकली एक्ट एज, हम ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन कैसे यूज करें? ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एंड एम्पलीफायर। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर वर्क एज ए एम्पलीफायर। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। फिर हमने डिवाइड किया कि क्या है, टू पार्ट एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम देख रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर ये हमने बनाया यहाँ पे, ये एमीटर, बेस, कलेक्टर। ओके, तो हम क्या है, एनपीएन की क्या डेफिनेशन आती है इसमें देखो। पी टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर है, वो क्या सैंडविच की तरह काम कर रहा है दो अन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। ओके, फिर ये सिंबल ड्रॉ किया हमने, बेस, कलेक्टर, एमीटर। ये एनपीएन का है। तो एनपीएन में देखो क्या है, क्या डिफरेंट है, करंट की डायरेक्शन देखो, ये यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन क्या है, बेस टू एमीटर। करंट की डायरेक्शन क्या, बेस टू एमीटर, तो हमारा कौन सा रहेगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, फिर देखते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी में देखो ये क्या है, ये बनाया हमने। इसमें डेफिनेशन क्या रहेगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर वो क्या हमारा सैंडविच की तरह दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। ओके, इसका सैंपल हम बनाएंगे सेम ऐसे ही एनपीएन की तरह। पीएनपी का सिंबल डिफरेंस क्या, बस करंट की डायरेक्शन। इसमें एनपीएन में क्या बेस टू अमीटर, और पीएनपी में क्या है अमीटर टू बेस। ओके, यही डिफरेंस है सिंबल में। तो अब करते हैं हम ट्रांजिस्टर बायसिंग, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। तो हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग होता क्या है? ट्रांजिस्टर बायसिंग मीन्स टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ट्रांजिस्टर। ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर? एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसके अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स क्या करें, अप्लाई कर रखा है। ठीक है, कनेक्ट कर रखा है। तो क्या ट्रांजिस्टर के साथ हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, तो हमारा क्या कराएगी ट्रांजिस्टर बायसिंग। जैसे हमने आपको याद हो डायोड किया था, ये डायोड था, ये किससे बना था? पीएन जंक्शन से। और जब हम पीएन जंक्शन को क्या कुछ सप्लाई दे रहे थे, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहला रही थी, बायसिंग। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पी पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और एन का तार होता नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो फिर फॉरवर्ड बायसिंग थी। अगर ये इंटरचेंज कर दे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हमारा क्या था, रिवर्स बायसिंग। मतलब पीएन जंक्शन को जो हम यहाँ सप्लाई दे रहे हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, बेसिकली बायसिंग। वैसे ये ट्रांजिस्टर को हम क्या सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं, वो हमारी क्या कराएगी, ट्रांजिस्टर बायसिंग। ओके, फिर क्या है ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। तो बाई कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ए पॉइंट, क्या ए पॉइंट इज सिलेक्टेड, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। वोल्टेज और करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक पॉइंट की हमें क्या सिलेक्ट करना होता है। पी पॉइंट सिलेक्ट किया, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिलेक्टेड पॉइंट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट। ओके, फिर हमने क्या था, सिलेक्शन क्राइटेरिया और ऑपरेटिंग पॉइंट। तो देखो बच्चा, इसमें क्या तीन पॉइंट है, सी डी। डी क्या है, व्हेन डी इज सिलेक्टेड एज ए ऑपरेटिंग पॉइंट। तो डी, जब हम डी ले रहे हैं, तो ये कौन सा डायग्राम हमारा डी के लिए, ये डायग्राम है। ओके, इसमें क्या है, ये देखो, ये सेचुरेशन रीजन, ये कट ऑफ रीजन और ये एक्टिव रीजन। ओके, तो देखो ये हमारी वेवफॉर्म यहाँ हमने बनाई हुई है। एक मिनट, अब देखो ये क्या है, हमारी वेवफॉर्म बनी हुई है। कलर चेंज करते हैं, ये हमने देखो वेवफॉर्म बनाई है। तो ये हमारा, ये देखो, ये ऊपर वाला पोर्शन ये क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या है, क्लिप्ड ऑफ या कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज इट नियर टू, किसके नियर है, सेचुरेशन रीजन के। ये हमारा क्या डी पॉइंट है। ऐसे ही देखो हमारा क्या है, फिर ई पॉइंट। ई पॉइंट में क्या है, हम क्या जब ई पॉइंट को
ऑपरेटिंग पॉइंट ले रहे हैं तो हमारा देखो ये सैचुरेशन रीजन, ये क्या है कट ऑफ रीजन। तो ये वेवफॉर्म हमने बनाई, तो इसमें देखो ये नेगेटिव ऑफ साइकिल, ये हमारा क्या जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा या क्लिप्ड ऑफ हो जाएगा, बिकॉज इट नियर टू कट ऑफ रीजन। ओके, फाइनल हम ले रहे हैं जो हमारा एक क्वेश्चन भी आता है, स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। ये सैचुरेशन रीजन हमारा, ये कट ऑफ रीजन। ओके, तो ये देखो बीच में ये हमारा कौन सा है, एक्टिव रीजन। तो हमारी क्या फुल साइकिल क्या है, वर्क कंडक्ट करेगी, क्योंकि ये क्या है हमारी मिड ऑफ द एक्टिव रीजन, किसके, एक्टिव रीजन के मिड में है। और अगर आपका आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, तो हम लिखेंगे क्या हमारा स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब कब एक्ट करेगा, जब हमारा क्या है वेव फॉर्म कहाँ पे हो, मिड ऑफ द एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन के क्या हाँ मिड में। ओके, ये था हमारा क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ऑपरेटिंग पॉइंट। अब हम करते हैं बाइसिंग, हमारी कितनी तरह की बाइसिंग होती है, उनका क्या क्या नेम है। नेम ऑफ वेरियस मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग आता तो क्या है, बेस रजिस्टर बाइसिंग और आल्सो नोन एज फिक्स्ड बाइसिंग। सेकंड क्या, फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग आल्सो नोन एज कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बाइसिंग। थर्ड हमारा क्या है, मीटर रजिस्टर बाइसिंग। फोर्थ क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग और आल्सो नोन एज सेल्फ बाइसिंग। अगर आता नेम वेरिएंट मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग तो चारों लिखेंगे। अगर आए मोस्ट परफेक्ट मेथड या फिर द मोस्ट प्रीफर्ड मेथड या परफेक्ट मेथड कोई भी आए, तो हमारा क्या है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ओके, अगर वो पूछे द मोस्ट परफेक्ट मेथड पूछे तो क्या है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। और वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल, वोल्टेज की जगह हम लिख भी सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। ओके, इतना आया बच्चों, 34 स्टूडेंट ही, सुबह 64 बच्चे थे, अब 35 बच्चे। अब हम करेंगे बाइसिंग। तो बच्चा बताओ पहली दो बाइसिंग आपको समझ आ गई, थर्ड करें या फिर फर्स्ट से स्टार्ट करें फिर से। ओके, ये देखो हमने फर्स्ट क्या हमारा बेस रजिस्टर बाइसिंग मेथड। ओके, या बोलते हैं फिक्स्ड बाइसिंग। ये हमारा 1 मार्क में भी आ सकता है। व्हाट बेस रजिस्टर बाइसिंग इज आल्सो नोन एज, आगे दे फिल इन द ब्लैंक, तो हमें पता होना चाहिए बेस रजिस्टर बाइसिंग आल्सो क्या है, फिक्स्ड बाइसिंग। ओके, तो देखो हमने ये डायग्राम बनाया अभी आपको करवाया था, ये कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ कोलेक्टर के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट कर रही है, हमारा क्या है आरसी, मतलब कोलेक्टर रजिस्टेंस। ये बेस के साथ एक रजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं आरबी, मतलब बेस रजिस्टेंस। इन दोनों को शॉर्ट करके सप्लाई दी वीसीसी। और यहाँ एमीटर को हमने क्या किया, ग्राउंड किया। ओके, और जो हमारी ये वोल्टेज रहती है यहाँ पे बेस और अमीटर के बीच में, ये कौन सी कहलाएगी, वीबी। और यहाँ कोलेक्टर और अमीटर के बीच में रहेगी, वो क्या रहेगी, वीसी, मतलब कोलेक्टर अमीटर वोल्टेज। यहाँ पे हमने सब मेंशन किया, आईबी बेस करंट, आईसी कोलेक्टर करंट, आरसी कोलेक्टर रेजिस्टेंस, आरबी कोलेक्ट बेस रेजिस्टेंस, वीसी कोलेक्टर अमीटर वोल्टेज, वीबी बेस अमीटर वोल्टेज। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई केवीएल इन इनपुट सेक्शन, मतलब यहाँ इनपुट सेक्शन पे क्या हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो ये पोर्शन ऐसे ही समझाने के लिए बनाया, बस आपको बनाने की जरूरत नहीं इसको। ये पोर्शन ऐसे आपको दिखे कि ये क्या है, हमारा इनपुट सेक्शन है। ओके, तो देखो यहाँ अप्लाई किया, तो सबसे पहले वीसीसी हमने लिखा, वीसीसी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो वी इक्वल टू आई आर, मतलब रजिस्टेंस और करंट की मल्टीप्लाई, कौन सा रजिस्टर और करंट है यहाँ पे, आरबी और आईबी। तो हमने लिखा इक्वल टू आईबी आरबी, प्लस फिर वोल्टेज कौन सी है, वीबी प्लस वीबी। ये हमने लिखा यहाँ पे इनपुट सेक्शन पे केवीएल लगाया। तो देखो आईबी आरबी को इधर लाते हैं, तो ये क्या है, वीबी क्या है, अगर ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो आई बी आर बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी। ओके,
फिर आईबी निकालेंगे, आईबी निकालेंगे तो ये आरबी इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वीसीसी माइनस वीबी अपॉन आरबी। जो हमारी ये वीबी की वैल्यू है, ये हमारी क्या है, वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू वीसीसी। तो हम क्या कर देंगे, वीबी को नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वीबी को नेगलेक्ट किया, तो हमारा आईबी इक्वल टू क्या हो गया, वीसीसी अपॉन आरबी। ओके, ये क्या था, अप्लाई केवीएल एंड इनपुट सेक्शन। अब अप्लाई क्या करें, केवीएल एट आउटपुट सेक्शन। ये हमने समझाने के लिए आपके लिए डायग्राम बनाया। ओके, और हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ वीसीसी एंड आईबी बोथ आर क्या है, फिक्स्ड। तो ये दोनों फिक्स्ड है, तो इसका नाम हमने क्या दिया, फिक्स्ड बाइसिंग। ओके, फिर हमने केवीएल अप्लाई किया आउटपुट सेक्शन पे, तो वीसीसी। फिर आगे चलेंगे तो क्या है, रेजिस्टेंस आरसी, आरसी के साथ करंट क्या है, आईसी। तो लिखा हमने वीसीसी इक्वल टू आईसी आरसी। फिर आगे चले वोल्टेज कौन सी है, प्लस वीबी वीसी, हमने वीसी मेंशन किया। अब देखो वीसी इक्वल टू क्या होगा, ये आईसी आरसी इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो वीसी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आरसी। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा हमने, क्या है, फ्रॉम द इनपुट एंड आउटपुट। जो हमने ये इनपुट और आउटपुट किया निकाला, इससे देखो हमें क्या पता चला, हमने क्या देखा, वी सीन आई बी एंड आई सी आर इंडिपेंडेंट। जो हमारा आई बी और आई सी है वो क्या इंडिपेंडेंट है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा। एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज सिंपल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करें ये सिंपल है। फिर सेकंड क्या है, सिंपल सर्किट। ये जो हमने सर्किट बनाई है क्या हमारा सिंपल सर्किट है। ओके, डिसएडवांटेज क्या, पुअर थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर। ओके, ये क्या था हमारा, बेस रजिस्टर बायसिंग। नेक्स्ट देखें हमारा क्या है, फीडबैक रजिस्टर बायसिंग। और फीडबैक रजिस्टर बायसिंग इज आल्सो नोन एज क्या हमारा, कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बायसिंग। ओके, हमने यहाँ लिखा भी फीडबैक रजिस्टर बायसिंग इज आल्सो नोन एज कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बायसिंग। ये डायग्राम बनाया हमने, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। तो बताइए, यहाँ देखना एक चीज आपको, जो मैंने पहले भी आपको समझाई थी, ये करंट कौन सा है, आईसी प्लस आईबी। मतलब कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं। ओके, तो बेस करंट तो इधर आ जाएगा आईबी, और आईसी इधर चला जाएगा, ये पॉइंट से ये डिवाइड हो जाएंगे। इससे पहले ये क्या है, दोनों एक साथ है। ठीक है, ये समझना, इतना तो समझ गए बेसिकली। ये आरसी कलेक्टर रेजिस्टेंस, आरबी बेस रेजिस्टेंस, वीबी बेस एमीटर वोल्टेज, वीसी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं, आपको अब पता लग गई, इतनी बार हमने कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे इनपुट सेक्शन पे, तो वो क्या रहेगा हमारा, वीसीसी, फिर क्या आईसी प्लस आईबी आरसी आएगा। उसके बाद आरबी, आरबी के साथ कौन सा करंट, आईबी। फिर यहाँ से चलेंगे वीबी, और यहाँ आउटपुट पे। ठीक है, ये इनपुट सेक्शन। आउटपुट के लिए चले वीसीसी इक्वल टू आरसी है हमारा रजिस्टेंस, इसके साथ करंट क्या है, आईसी प्लस आईबी। ठीक है, फिर आगे चले वोल्टेज कौन सी है, वीसी प्लस वीसी। ये आउटपुट सेक्शन हम बनाएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ, तो देखो वीसीसी इक्वल टू, ये वीसीसी से स्टार्ट किया, फिर क्या आरसी, आरसी के साथ करंट कौन सा है, आईसी प्लस आईबी। तो लिखा आईसी प्लस आईबी, ब्रैकेट में साथ क्या है, कौन सा रेजिस्टेंस है, आरसी। फिर इधर आए आरबी, आरबी के साथ कौन सा करंट है, आईबी। तो लिखा प्लस आईबी आरबी, प्लस फिर आगे क्या है, वीबी। ठीक है, ये लिखा हमने। अब देखो इसको सेकंड स्टेप में हम क्या करें, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, ये सेकंड इक्वेशन में हम क्या करें, जो ये ब्रैकेट है इसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो ये लिखेंगे तो क्या होगा, ये है आईसी और आरसी की मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, आईबी और आरसी की मल्टीप्लीकेशन, प्लस आईबी आरबी प्लस वीबी। अब एक चीज देखेंगे हम, कि ये देखो ये पोर्शन हमने लिया है, मार्क किया, जो इसमें क्या दोनों में रेजिस्टेंस हमारा अलग है, पर दोनों में करंट क्या है, बेस करंट कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे, इकट्ठा है तो इसको इधर ले आए। ठीक है, ये यही रखेंगे, जो वीबी है उधर जाएगा माइनस में, आईसीआरसी उधर जाएगा माइनस में, तो वो आईबीआरसी प्लस आईबीआरबी इक्वल टू क्या है, वीसीसी माइनस वीबी और आईसीआरसी, ये भी माइनस का हो गया। ओके, अब यहाँ पे कॉमन ले, कॉमन क्या है, आईबी करंट कॉमन है, तो हमने क्या है, आईबी करंट कॉमन लिया यहाँ पे। तो क्या बचा, आरसी प्लस आरबी इक्वल टू,
ये क्या है, वीसीसी माइनस वीबी माइनस आईसीआरसी। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ क्या है, नीचे आ गया। आई बी इक्वल टू, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब देखो हमारा क्या, वीबी की वैल्यू 0.7 या वेरी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू वीसीसी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। इसको नेगलेक्ट कर देंगे ये, तो हमारा क्या है, आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीसीसी माइनस आई सी आर सी अपॉन आर सी प्लस आर बी। ठीक है, ये था इनपुट सेक्शन पे। अब आउटपुट सेक्शन पे देखो, केवीएल अप्लाई करते हैं आउटपुट पे, यहाँ चलेंगे, तो वीसीसी इक्वल टू क्या होगा, आरसी के साथ कौन सा करंट, आईसी आई बी, तो लिखा हमने आईसी प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाई आरसी। फिर आगे चले, वोल्टेज कौन सी है, वीसी प्लस वीसी। ठीक है, अब वीसी इक्वल टू निकालें, तो वीसी क्या है, ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो वीसी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी प्लस आई बी ब्रैकेट में आरसी। अब इसको ओपन कर दो, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो वीसी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आरसी माइनस आई बी आरसी। ये हमारा क्या था, सेकंड अप्लाई किया था केवीएल एट आउटपुट सेक्शन। थर्ड पॉइंट देखो बच्चा, थर्ड वो सही था बच्चा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। देखो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हमारा, द स्टेबिलिटी फैक्टर इज क्या इसमें, एस इज लेस देन टू बीटा प्लस वन, और वहां क्या होता है हमारा पिछले में, एस इक्वल टू बीटा प्लस वन, वो इक्वल है, ये क्या है, लेस है। ठीक है, ये एडवांटेज है। इट इज सिंपल बायसिंग, स्टेबलाइज ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट हमने किया था ना, कब स्टेबल था वो, जब यहाँ क्या था, मिड ऑफ द एक्टिव रीजन, ये था हमारा कट ऑफ रीजन, ये हमारा क्या था, सेचुरेशन रीजन, और ये हमारा एक्टिव रीजन। तो यहाँ पे जो हमारी कंप्लीट हाफ साइकिल बन रही थी, वो क्या कर रही थी, स्टेबल थी, मिड ऑफ द एक्टिव रीजन। तो क्या, स्टेबलाइज ऑपरेटिंग पॉइंट। डिसएडवांटेज देखो क्या, स्टेबिलिटी फैक्टर इज हाई। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हमारे क्या, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रिड्यूस वोल्टेज गेन। ओके, ये हमने दो किए। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। क्या कर लिए, बेस रजिस्टर बाइसिंग एंड फिक्स्ड बाइसिंग। ये क्या, बेस रजिस्टर बाइसिंग इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड बाइसिंग, एक ये क्या, सेकंड हमने क्या, फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग इज आल्सो नोन एज कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बाइसिंग। इतना आया बच्चों समझ में। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट हो इतने में, जो हमने क्या कम से थर्ड या फोर्थ टाइम कर रहे हैं हम चैप्टर 11 ये। अब हमारी दो बाइसिंग बच्चे वो करवाते हैं आपको। स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों। तो तो ये हमारा थर्ड है, क्या है, मीटर रजिस्टर बाइसिंग। ओके, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसमें देखो बच्चा क्या चीज है, जो हमारा क्या है, जो कलेक्टर के साथ कनेक्ट है रजिस्टेंस आरसी, बेस के साथ आरबी, और अमीटर के साथ आरई। तो हमने देखो लिखा है, इज द सर्किट कंटेंट थ्री रेजिस्टेंस आरबी आरई एंड आरसी। ये हमने डायग्राम बनाया यहाँ पे। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, इतनी बार कर चुके हैं एनपीएन पीएनपी में, हमें अब कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये बताओ। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बच्चों, ये बनाते पता नहीं, अब भी सुबह मैंने पूछा, कंफ्यूज हो रहे बच्चे कौन सा बोल रहे हैं, इतनी बार हम कर चुके हैं। ये बना के रख लो बच्चा, और दीवार पे चिपका लो, उठो बैठो तब सामने दिखाई देता रहे, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्लियर हो जाएगा। यही करना पड़ेगा, अगर फिर भी अगर रहती है कंफ्यूजन। ये सर्किट बनाया हमने, ये बना लेंगे हम, मतलब बेस के साथ भी एक रेजिस्टेंस, बेस के साथ, कलेक्टर के साथ, अमीटर के साथ,
यहाँ पे हमने सॉर्ट किया वीसीसी, ये करंट आईसी, आईबी, एंड यहाँ पे करंट कौन सा है ये यहाँ मेंशन कर लेना आप, लिखा हुआ नहीं, आई ई। ओके, तो क्या करेंगे, इनपुट हमारा कौन सा रहेगा इस बार, देखो इनपुट यहाँ से चले और ये रहेगा इनपुट, यहाँ से देखो क्या है, वीसीसी स्टार्ट हुए, फिर ये यहाँ के क्या है, आरबी, आरबी के साथ करंट कौन सा है, आईबी, फिर वोल्टेज कौन सी है, वीबी। पिछले में क्या था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता था, हम वो यहीं तक लिखते थे, आगे कुछ नहीं था हमारे पास। यहाँ पे अब आगे आएंगे, वीबी के आगे क्या है, आरई, आरई के साथ करंट कौन सा है, आई, ये करंट है आई, यहाँ लिखेंगे आई। ओके, ये था हमारा क्या है, इनपुट। आउटपुट देखेंगे, आउटपुट कौन सा रहेगा, वीसी से स्टार्ट हुए, आरसी, आरसी के साथ करंट क्या आई थी, फिर क्या लिखा हमने, वीसी, वीसी लिखा, फिर उसके बाद आएंगे आरई, आरई के साथ करंट कौन सा है, आई। ओके, तो लिखो यहाँ पे क्या किया, अप्लाई केवीएल इन इनपुट सेक्शन, वीसीसी, वीसीसी। ओके, आगे चले, आगे क्या है, आरबी, आरबी के साथ करंट कौन सा, आईबी, तो लिखा आईबी आरबी। ओके, फिर आ गया है वोल्टेज कौन सी है, वीबी, हमने लिखा वीबी प्लस, फिर देखो आरई, आरई के साथ करंट कौन सा, आई, तो फिर लिखा आई आरई। ठीक है, फिर हमने देखो ये क्या, वी नो दैट, ये सेकंड स्टेप हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये स्टेप करना आना चाहिए। हमने क्या था, देखो आपको याद हो, ये आई इक्वल टू, ये करंट इधर आ रहा है, आई इक्वल टू क्या होता है, जब भी हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, देखना हमेशा डायरेक्शन करंट की, ये ट्रांजिस्टर हमने बनाया, ये हमने बनाया कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो करंट क्या है, बेस, आईबी के डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे, आई के डायरेक्शन ऐसे, और आईसी क्या रहता है हमेशा, ऐसे, मतलब क्या रहता है, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, मतलब बी और सी का मिलके कहा जा रहा है ई में, ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, आई इक्वल टू लिखा है हमने क्या, आई बी आई सी, यह है बच्चा समझ में। और देखो फिर क्या होता है, आईसी क्या होता है हमारा, ये आपको यहाँ एक अच्छे से दिख, एक स्क्रीन, ये दिखाई, आई इक्वल टू हमारा क्या है, आई बी प्लस आई सी, सबको दिखाई दे रहा बच्चा ये, यहाँ पे साइड में। तो ये हमारा क्या है, कोलेक्ट मीटर करंट इक्वल टू क्या रहता है, बेस प्लस कोलेक्टर करंट रहता है। या आई इक्वल टू लिखेंगे हम, आई बी, और जो हमारा आईसी रहता है इसकी जगह हम क्या करेंगे, अगर देखो आईसी को कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको ये कोई लिखे, आईबी से क्या, आईबी मल्टीप्लाई तो आईसी होगा। कई बार हम मैथ में देखो एग्जांपल लेने के लिए, अगर यहाँ पे कॉमन लेने के लिए हम क्या करें, आईबी से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आईबी से ही तो आईसी को क्या करें, डिवाइड करें। ओके, तो प्लस आईबी से आईसी को मल्टीप्लाई किया, स्क्रीन का ये बच्चा क्लास क्यों नहीं
ये नकुल बच्चा क्लास में समझ में नहीं आ रहा कि क्लास ले रहा हूँ, बार बार 2 या 3 बार कॉल कर चुके हो बच्चा, क्लास डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो बार बार? नकुल, तो बच्चा काम है तो क्यों बार बार, एक बार मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चा, क्लास के बाद कॉल कर लेना। अभी पता है डिस्टर्ब होता है क्लास, अभी बीच में देखो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। सुबह वाली क्लास में भी कॉल की थी, तब भी क्लास चल रही थी, डिस्टर्ब हुई, अब भी बच्चा। इतना थोड़ा ध्यान रखो क्लास, एक बार आपको तो पता, आप खुद क्लास ले रहे हो, आपको ये पता है सर क्लास ले रहे हैं, तो इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हो आप? ओके। अब कहाँ थे हम? देखो यहाँ समझा देते हैं हम क्या कर रहे थे। आई इक्वल टू क्या है, हमारा मीटर करंट इक्वल टू क्या है, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, ये लिखा हम, ये इतना पता है हमें, वी नो दैट, लिखा था हमने। फिर देखो क्या है, आई बी प्लस ये आई सी के साथ क्या करेंगे, हम आई बी को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कर सकते हैं, हम मैथ में करते थे ऐसा, किया होगा बच्चा आपने। इसी से आई बी से मल्टीप्लाई किया और आई बी से डिवाइड किया। ओके, फिर क्या है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारा आई बी कॉमन आ जाएगा। हमने क्या आई बी कॉमन लिया, तो 1 प्लस, यहाँ क्या आएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों? या फिर हम एक काम और कर सकते हैं बच्चा, अगर इसको यहाँ पे मेंशन ना करें, एक दूसरा इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक समझाएं। देखो बच्चा, अगर यहाँ पे हम आई बी कॉमन ले, अगर हम यहाँ पे आई बी कॉमन लें, तो 1 प्लस, आप देखो आई सी, यहाँ पे आई बी नहीं था तो अपॉन क्या हो जाता है आई बी, इतना मैथ में आपने किया होगा। अच्छा, ये बेसिकली ये समझ लो, अगर ये आता है ना आपको, ये इतना समझ आता है ना, कंफ्यूज नहीं होगे, तो ये आ गया। ये देखो ये इक्वेशन है, जैसे आई बी प्लस आई सी है, तो यहाँ पे हमने आई बी कॉमन लिया, आई बी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस आई सी अपॉन क्या हो जाएगा, आई बी। ये समझ में आ गया आपको इतना? ठीक है, फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चा, यहाँ क्या क्या हुआ, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। देखो बच्चा, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी किया था। फिर देखो ये आई इक्वल टू, अब समझ में आ गया ये क्या है, आई बी हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉमन लिया। ठीक है, आई बी क्या कॉमन लिया, तो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी। ये हो गया, इतना आ गया समझ में बच्चा? तो फिर ये देखो आई सी बीटा इक्वल टू क्या रहता है हमारा, आई सी प्लस अपॉन आई बी। ये बीटा, तो आई सी अपॉन आई बी की जगह हमने क्या कर दिया, बीटा पुट कर दिया, तो ये देखो हमारा क्या आ गया, आई ई इक्वल टू आई बी 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये देखो बीटा इक्वल टू आई सी आई बी। अब आपको ये सेकंड स्टेप समझ में आएगा। ये स्टेप था, इसके बाद ये स्टेप है ना, ये देखो अब क्या रहेगा, आई बी वी सी सी इक्वल टू आई बी आर बी, सही है, फिर प्लस वी बी। ठीक है, फिर देखो प्लस आई आर ई है, तो ये आई ई की जगह हमने क्या पुट किया, 1 प्लस बीटा आई बी। ये अब हमें पता चल गया कैसे आया, यहाँ आया, क्योंकि आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और यहाँ आई बी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, और आई सी अपॉन आई बी हमारा क्या होता है, बीटा, तो ये हमारी वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे पुट की। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, हमारे ये देखो बच्चे, ये पोर्शन और ये पोर्शन, दोनों में क्या है,
आई बी कॉमन है, तो ये वी बी इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब आई बी आर बी प्लस वन प्लस बीटा आई बी आर ई इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ तो आपको समझा दे ये पोर्शन आया कैसे। मतलब वी बी इधर गया वी सी सी माइनस वी बी, सही है। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, आई बी कॉमन लेंगे, आई बी कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये देखो आर बी, ये नीचे जो हाईलाइट किया है आर बी प्लस वन प्लस बीटा आर ई। ठीक है, ये तभी आया हमारा। ये सेकंड स्टेप से देखो, थर्ड कैसे किया आपको, ये वी बी इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, फिर क्या है ये पोर्शन बचा हमारा, इसमें से हम क्या करेंगे आई बी कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा आर बी प्लस वन प्लस बीटा आर ई। ओके, तो ये हमारा आ गया पोर्शन। अब ये समझ में आ गया कैसे आया। और ये देखो वी बी हमारा क्या है, लेस देन वी सी एंड बीटा लेस देन वन, सो नेगलेटिंग वी बी एंड वन। मतलब ये कौन कौन सी चीज हम नेगलेक्ट करेंगे इसमें, वी बी और वन नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ नेगलेक्ट किया आई बी इक्वल टू आई बी, यहाँ से देखो आई बी इक्वल टू ये वी बी क्या कर दिया नेगलेक्ट कर दिया आर बी, और वन क्या कर दिया हमने नेगलेक्ट प्लस बीटा आर ई। ये हमारा क्या आ गया आई बी आ गया जो हमने निकाला केवीएल अप्लाई करके इनपुट सेक्शन पे। अब देखेंगे सेकंड, केवीएल अप्लाई इन आउटपुट सेक्शन। केवीएल अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, आउटपुट सेक्शन पे। तो आउटपुट सेक्शन क्या वीसीसी, फिर ये आर सी आई सी, फिर वीसी, फिर आई आर ई। ओके, तो अप्लाई करो। वीसीसी इक्वल टू क्या है आर सी आई सी प्लस वीसी प्लस आई आर ई। ओके, अगर वीसी पूछे, ये वीसी तो ये बाकी इधर जाएंगे माइनस में, तो वीसी इक्वल टू वीसीसी माइनस आई सी आर सी प्लस आई आर ई। ये आ गया आपको आउटपुट सेक्शन कहाँ से लिया, ये वीसीसी, फिर क्या है आर सी आई सी, फिर क्या है वीसीसी वीसी, फिर क्या है आई आर ई। तो यहाँ समझा देते हैं साथ में, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। थोड़ा स्क्रीन इधर करके, वीसीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई सी आर सी, ये हो गया पोर्शन प्लस वीसी, फिर प्लस कौन सा बच गया आई आर ई। ओके, अब देखो क्या है, अगर वीसी निकालना है तो बाकी जाएंगे उधर नेगेटिव, वीसीसी माइनस आई सी आर सी, ये माइनस का हो गया, फिर क्या है आई आर ई माइनस का। ओके, इतना ही लिख देंगे। अभी तक हमने क्या वीसी निकाल के छोड़ा, वो सेकंड में जब हम आउटपुट सेक्शन पे क्या केवीएल लगा रहे हैं। ओके, और एक हमारा क्या होता है आई इक्वल टू क्या था, दो चीजें हमेशा याद रखना, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, और जो हमारी डायरेक्शन देखो क्या एक क्या होता है हमारा कलेक्टर करंट इक्वल टू क्या होता है आई सी इक्वल टू आई, ये क्या है हमें पता है, वी नो दैट आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और एक होता है आई इक्वल टू आई सी। तो यहाँ तक हम निकाल के छोड़ देंगे। अगर कुछ बच्चे आगे सोल्व करना चाहें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, और हम क्या है माइनस आई को क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई सी भी होता है तो क्या लिखेंगे आई सी आर ई। तो अब क्या होगा वी सी इक्वल टू वी सी सी माइनस, अब देखो यहाँ पे अगर हम आई सी को मान ले तो क्या बचा ब्रैकेट में आर सी प्लस आर ई। देखो बता हमने माइनस आई सी बाहर लिया तो ये यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मैथ में इतना तो आपने किया होगा। ओके, ये हमारा क्या है आउटपुट सेक्शन पे बीसी जो हमने निकाला। फिर आगे क्या रहेगा इसमें,
स्टेबिलिटी फैक्टर क्या रहेगा? वो रहेगा एस वन प्लस बीटा, मतलब स्टेबिलिटी इज इम्प्रूव्ड। जो हमने इसमें आर ई लगा दिया ना, क्या मीटर रजिस्टेंस लगा दिया, इससे क्या होगा, हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, इम्प्रूव्ड होगा। ओके। एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे। एडवांटेज में क्या करते थे हम, सिंपल क्या बोलते हैं, एक तो कैलकुलेशन वेरी सिंपल, या फिर बोलेंगे सर्किट, सर्किट इज सिंपल। ओके। सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड बेटर स्टेबलाइजेशन। क्यों कर रहा है बेटर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, आरई का यूज किया है। डिसएडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज में क्या है, रिड्यूस वोल्टेज गेन। ठीक है। और एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, सॉरी ये बना, वो क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट इसका चेंज होता रहता है, ऑपरेटिंग पॉइंट में भी चेंज। ओके। ये आया बच्चों समझ में? या फिर से इसकी एक क्लास और करवानी पड़ेगी आपको बच्चों? ठीक है, अभी हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में क्या रहता है, ये क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के बारे में हमने क्या जाना है, बताओ बच्चा। क्या पढ़ा था इसके बारे में, कुछ चीज हमने पढ़ी होगी कि ये क्या सबसे मोस्ट परफेक्ट या प्रीफर्ड बायसिंग है। ओके। तो ये देखो हम करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। इसका अदर नेम क्या है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का, अभी मैंने आपको बताया। वोल्टेज को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। एक तो लिख सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, एक क्या है, सेल्फ बायसिंग। ओके। अगर आपका एग्जाम में आ जाए वोल्टेज की जगह क्या पोटेंशियल, देखो आपका एक क्वेश्चन था, मैं बोला था मोस्ट परफेक्ट बायसिंग या मोस्ट प्रीफर्ड बायसिंग, तो वहां हम लिख रहे हैं, आप एग्जाम में लिख के आना वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग और स्लैश करके पोटेंशियल बायसिंग स्लैश करके सेल्फ बायसिंग। मतलब चेकर को पता होगा कि बच्चे को नॉलेज है, बच्चे को आता है। ठीक है, इसने चीटिंग नहीं की। ओके। इसमें देखो हम ये बनाया है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आरसी, ठीक है, ये क्या है आरई। और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है जो आरबी है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, रेजिस्टेंस को नंबर दे दिया आर वन और आर टू। ओके। ये हमारा वीसीसी है। क्या है, वीसीसी। अगर आपसे पूछे, अब देखो इतना तो हमें बेसिकली पता होगा, मैं आपसे पूछूं, आप बताओ इनपुट और आउटपुट, केवीएल अप्लाई करें इनपुट पे और आउटपुट पे, तो केवीएल कहाँ अप्लाई होगा इनपुट के लिए, कौन सा पोर्शन होगा इनपुट के लिए, वीसीसी चलेंगे। आर वन, आर वन के साथ करंट क्या है, आई वन माना है। फिर क्या आर टू, आर टू के साथ करंट क्या मानेंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर लेना, ये करंट आ रहा है हमारा, कौन सा करंट है, आई वन। ओके। करंट क्या रहता है हमारा, आपको एक चीज पता होगी, ये बेसिक चीजें है ना, ये आप कंफ्यूज रहते हो इसमें। देखो ये आर वन आर टू है और यहाँ पे करंट है आई, तो ये बताओ हमने पढ़ा था सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो आर वन के लिए करंट क्या है, अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो आर वन का क्या होगा, क्या रहेगा, आर वन आई, या आई वन मानो इसको, ठीक है आई वन। फिर आर टू के लिए क्या रहेगा, प्लस आर टू आई टू। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे आर वन के साथ आर आई वन है तो आर टू के साथ आई टू क्यों नहीं है, क्या रहेगा हमारा, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। अगर यहाँ पे आर थ्री भी होता तो उसके साथ क्या होता, आर थ्री आई वन। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तब लिखेंगे, तब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आर वन के साथ आई वन लिखा जाएगा, आर टू के साथ क्या लिखा जाएगा, आई वन। ओके, फिर यहाँ पे खत्म होगा, ये हमारा था क्या, इनपुट। आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे। चलो अब अप्लाई करते हैं केवीएल। केवीएल अप्लाई किया, सबसे पहले क्या है, वीसीसी, हमने वीसीसी लिखा। वीसीसी इक्वल टू यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा है, आर वन, तो आर वन के साथ करंट क्या है, आई वन। ठीक है।
फिर नीचे हमारा क्या था, R2। R2 के साथ देखो यहाँ पे करंट है I1। ये क्यों है I1, अब इतना समझ में आ गया आपको किस लिए बच्चों ये? क्योंकि करंट हमारा क्या होता है सीरीज में, सेम रहेगा। अब देखो बच्चा, ये इसमें कॉमन क्या है, आई वन कॉमन लिया इसमें, तो I1 इक्वल ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो I1 इक्वल टू VCC अपॉन R1 प्लस R2। ओके, ये देखो इसने वोल्टेज अक्रॉस पूछा R2 के। मैंने अभी बताया था, अभी हमने वोल्टेज क्या था, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज, ये देखो R1 और R2 के अक्रॉस। R2 के अक्रॉस मैंने पूछा था क्या था हमारा, अगर वोल्टेज पूछे तो V2 इक्वल टू R2 I1। तो देखो वही चीज इसने लिखी है, V2 इक्वल टू R1। ओके, अब देखो ये वैल्यू है यहाँ पे, ये क्या, V2 इक्वल टू I1 R2। ये I1, ये देखो ये I1, और ये वैल्यू क्या I1 की, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो V2 इक्वल टू ये वैल्यू हमारी आ गई। समझ में आया ये इक्वेशन, ये कहाँ से आई है? हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या है, V2 इक्वल टू IR2, ये आ गई। फिर इसमें I1 है, I1 की वैल्यू हमारे पास ये है, ये डायरेक्टली यहाँ पुट कर दें तो हमारी ये वैल्यू आ गई। ओके, इतना आया बच्चों समझ में आपको? किसी को डाउट रहता हो बताओ बच्चों, देखो एक बार आप खुद से एक बार ट्राई करो। इतना आपको नहीं कहीं कंफ्यूजन रहता तो बताओ, मैं अभी फिर करवाता हूँ। इतना आया आपको? ये वैल्यू कहाँ से आई ये तो पता चल गया ना आपको डायरेक्टली। देखो ये वोल्टेज अक्रॉस R2 है, तो VIR2 है। और ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ पे देखो I1 की जगह हमने डायरेक्टली ये क्या कर दिया, पुट कर दिया है। ओके, अब देखो हम लगा रहे हैं क्या, लूप लगा रहे हैं। क्या है, नाउ कंसिडर्ड बेस एमीटर लूप। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर हम लूप लगाएंगे, आपको लूप लगाना आता हो तो यहाँ कौन सा है, V2 इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज कौन सी थी यहाँ पे, कौन सी वोल्टेज होती है यहाँ पे, VBE। आपको पता होगा यहाँ पे VC, तो ये वोल्टेज कौन सी है, VBE। तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज लूप V2 इक्वल टू वोल्टेज कौन सी है यहाँ पे, VBE। और यहाँ पे देखो लूप लगाएंगे तो साथ में क्या है, लूप ऐसे घूमेगा तो क्या है, REI प्लस IRE, यही तो हमने लिखा है। और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाके V2 के माइनस में VB, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो I इक्वल टू V2 माइनस VB बाई RE। फिर क्या है हमारा VB, क्या है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू V2, तो हम क्या करेंगे, VB को नेगलेक्ट कर देंगे, तो I इक्वल टू V2 बाई RE। ओके, ये हमारा क्या था, जब हमने यहाँ पे इनपुट पे KVL अप्लाई किया है। अब हम करेंगे आउटपुट पे KVL अप्लाई, कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या रहेगा हमारा VCC। ठीक है, VCC के बाद में क्या है, ICRC। ठीक है, फिर यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज लिखेंगे हम, क्या है आप लिख लेना बच्चों, डायग्राम बनाओ तो VCE। ओके, उसके बाद VCE आता है, उसके बाद ये क्या है, IRE, ये मेंशन किया हमने। ठीक है, अब देखो सेकंड में जब हम क्या है, जब KVL फर्स्ट पे लगाते हैं तो हम क्या निकालते हैं, IB। जब KVL 2 पे लगाते हैं तो हम क्या निकालते हैं, VCE। ये वोल्टेज निकालते हैं हम, VCE। तो VCE निकाला, तो ये देखो बाकी चीज क्या थी, उधर जाके माइनस में, तो VCC माइनस ICRC माइनस IRE। इतना समझ में आ गया आपको? अब एक चीज हमने की थी, I इक्वल टू IC, तो दोनों अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो IC मान लो या I मान लो, ये ICRC, और इस I की जगह हम पुट कर देंगे IC। तो IC क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, ये देखो VCC। ये देखो यहाँ पे VCE रखना बच्चे, ये मिस्टेक हो जाती है। ये क्या हमारा VCE है। ओके, ये करेक्ट कर लेना आप।
अभी बता दिया पेंसिल से, अभी नोट कर लो, फिर याद ना रहे कहीं यहीं कर दो। ये हमारा क्या है, VCE। ठीक है, ये VC इक्वल टू VCC माइनस IC RC माइनस RE। ओके। अब देखो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, इसमें क्या है, S इक्वल टू 1। ठीक है, क्या लिखा है, स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ बायसिंग सर्किट इज विच इज आइडियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। ओके। एडवांटेज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किट इज सिंपल। ठीक है, इट गिव गुड स्टेबिलिटी, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम बीटा।